हेलो। हाँ जी राहुल जी, क्या हाल है? बस जी ठीक है, आप बताओ कैसे हो। बस बस ठीक है राहुल जी। और कैसे फोन किया इस टाइम? बस ये मेरे एक दो सवाल थे ना, अच्छा थोड़ा बताओ। इसलिए मैंने फोन किया आपके पास। हाँ बताओ। ये लोग, कई लोग हैं कि ये जो ओन पैसिव है कंपनी, इसको एमएलएम कंपनी बोलते हैं कि ये एमएलएम कंपनी है ये। तो नहीं ये क्या सही है क्या ये? देखो राहुल जी, बहुत से लोगों के मन में डाउट है इस तरह का, ठीक है, कि एमएलएम कंपनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है ये, इस हाँ तरह का हाँ। लोग कह रहे हैं। पर देखो मैं आपको एक क्लियरिटी बता दूं, एमएलएम कंपनी होती क्या है। एमएलएम कंपनी में क्या है, एक तो चेन सिस्टम होता है, ठीक है, अच्छा कि ठीक आपको है। मतलब, और चैन सिस्टम होता है कि आपको चैन बनानी है, आप दो लोग जोड़ोगे, दो फिर वो आपके आगे जुड़ेंगे, तो इस तरह का चैन सिस्टम होता है एमएलएम कंपनी में। दूसरा, एमएलएम कंपनी जितनी भी आपने देखी होगी, सारों में फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, हाँ हाँ। प्रोडक्ट होते हैं। तो प्रोडक्ट आप जैसे आपको मेंबर बनाएंगे वो लोग, ठीक है, आप प्रोडक्ट परचेज करोगे, आप मेंबर बन गए, फिर उसके बाद आप मेंबर बनाएंगे, फिर उसके आगे दो मेंबर जुड़ते जाएंगे, उस तो चैन सिस्टम होता है वो, अच्छा ठीक है। अच्छा। हाँ, कि आपके नीचे दो लोग, फिर उनके नीचे दो, उनके नीचे दो, इस तरह से चैन सिस्टम होता है, ठीक है। तो ठीक है। एमएलएम कंपनी में, और दूसरा एमएलएम कंपनी पे आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आपको सेल जनरेट करनी है, आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना है, अच्छा अच्छा। ठीक है। एमएलएम कंपनी में ये चीज होती है। दूसरा, आपको जैसे डोर टू डोर जाके लोगों से मिलना होता है, बात करनी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप बात करोगे, उनसे जुड़ोगे। आपने देखा होगा एमएलएम कंपनी में जो लोग काम करते हैं, मतलब अपने रिलेटिव को ढूंढते रहते हैं, जैसे अपने फ्रेंड सर्किल में, मतलब जब भी जैसे वो हाँ मिलते हैं हाँ, वो लोग, देखा है। हाँ, जब भी वो लोग मिलेंगे तो उसी चीज की बात करेंगे हमेशा। हाँ हाँ। हाँ, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग एमएलएम कंपनी में जो काम करेंगे, आपके पास आएंगे तो एक दो हाय हेलो करेंगे आपसे, तुरंत अपनी बात पे आ जाते हैं वो लोग, हाँ अपने हाँ, ये प्रोडक्ट तो के है। बारे में बताने लग जाते हैं। मैं यहाँ पे हम्म। किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पर एमएलएम कंपनी में ये सेमिनार वगैरह करवाएंगे, आप आइए, वहां पे आपको नई नई चीजें बताई जाएंगी, वो करेंगे, तो वहां आपको एक तरह से जाल में फंसाने वाली बात वो लोग करने लग जाते हैं धीरे धीरे। हाँ, तो क्या? अपनी तो नहीं है ना ये, तो अपना तो सेफ है ना नहीं ये। देखो, एक बात है, मैं बता दूं आपको, मिस्टर एस बहुत बार ये चीजें बोल चुके हैं कि एमएलएम कंपनी नहीं है, ये एक आईटी कंपनी है, ठीक है। अच्छा आईटी अच्छा। कंपनी में देखो एक बात हो रहा है, कोई भी कंपनी आपने देखा है कभी कि आईटी कंपनी ने ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया हो? सबसे बड़ी चीज ये है कि देखो, इसमें आपके पास ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप यहाँ हाँ पे की सेल करो, आप टीम बनाओ, ये करो। एमएलएम कंपनी में इस तरह का प्रेशर होता है कि आप माल हाँ। बेचो, तो इस तरह का यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप जैसा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे मतलब एक तरह से सिस्टेमेटिक ढंग से, ऑटोमेटिकली एक तरह से यहाँ पे सेल जनरेट होगी, सिस्टम बनेगा, और आपकी एक तरह से अर्निंग यहाँ से आएगी। तो ऑटो अच्छा। मोड पे चीजें यहाँ पे चलने वाली, ऑटोमेटिक सारी चीजें होने वाली हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई फोर्स कर रहा है कि आप प्रोडक्ट बेचो, आप सेल करो। यहाँ पे तो ऐसा है, यहाँ पे जो आप एक तरह से वर्किंग करेंगे उस हिसाब से आप यहाँ पे अर्निंग कर लेंगे, वो वाली चीज यहाँ पे है। जी जी। हाँ, तो एमएलएम कंपनी तो इसे शायद हमें नहीं मानना चाहिए। मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, एमएलएम कंपनी तो ये नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मिस्टर एस भी बता चुके हैं इस बारे में। तो मैं उनके बिहाफ पे ये बातें आपको क्लियर कर रहा हूँ कि एमएलएम कंपनी ये नहीं है, और बाकी चीज हम देख भी चुके हैं। इसके कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ये आईटी कंपनी है, प्योर आईटी कंपनी है ये। और जो एक ये था कि जो एस, ये मिस्टर एस हैं जो कि बोलते रहते हैं कि इससे मतलब हमेशा अर्निंग आती रहेगी आपकी, तो वो भी मेरे को बताओ कैसे, मतलब नहीं हमेशा अर्निंग आती नहीं, रहेगी। अर्निंग जैसे एक बात हो रही है, जैसे आप के मतलब एक तरह से कस्टमर बनेंगे, ठीक है, आपको ट्रैफिक देगी ये कंपनी, ट्रैफिक देगी, तो उससे आपको जो सेल जनरेट होगी ना, वो कमीशन आपके पास आएगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, जैसे अगर आपके पास टीम नहीं है और आपके अंडर में कोई कस्टमर आता है, तो आपको $240 कमीशन मिलेगा फर्स्ट कस्टमर के आने पे, जी। ठीक है। और बाकी जो भी कस्टमर आपके अंडर में आते रहेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको 25% उसमें कमीशन मिलता रहेगा, मतलब $60। ये मैं ओ कनेक्ट की बात कर रहा हूँ कि ओ कनेक्ट का जैसे $240 का, 240 $240 का वैल्यू रखा है, तो उस हिसाब से आपको फिर $60 इसमें 25% आता रहेगा। ये एक अच्छा। तरह से ये कह सकते हैं कंपनी ट्रैफिक देगी, तो ऑटो मोड पे ये चीजें होती रहेंगी। ये मतलब कंपनी का कहना है, इसी तरह कंपनी आगे बढ़ रही है कि आपको ऐसे यहाँ पे अर्निंग आती रहेगी सारी चीजें। अच्छा, तो जो ये ओन पैसिव से इसे एक्टिव इनकम आएगी या जैसे पैसिव इनकम आएगी अपनी?
देखो एक बात और है, मैं आपको एक बार ये समझा देता हूँ, एक्टिव इनकम होती कौन सी है, पैसिव इनकम कौन सी होती है। तो एक्टिव इनकम में क्या होती है, जब जैसे कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, ठीक है, ठीक वो है। वर्किंग पे जाता है तो उसकी अर्निंग तभी आती है, हाँ जी बिल्कुल। तभी तभी वो अर्निंग करता है, जी ठीक है। और एक ऐसी कंपनी है, एक जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ओला का एग्जांपल देता हूँ, टैक्सियां चल रही हैं, ओला का मालिक आराम से एक तरह से कह सकते हैं एंजॉय कर रहा है, सो रहा है, तो तब भी उसकी अर्निंग आ रही है। तो मतलब जब हम काम नहीं कर रहे तब भी हमारी अर्निंग हो रही है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, जी ठीक है, तो आप अगर मान लो काम नहीं कर रहे फिर भी आपको वो इनकम आ रही है, तो वो आपकी पैसिव इनकम होगी, जिसमें आप एक्टिव नहीं है फिर भी इनकम जनरेट हो रही है आपके पास, तब भी आपके पास इनकम आ रही है। तो इसमें क्या होगा, पैसिव इनकम कैसे, जैसे आप खुद इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जाकर मतलब किसी को अपने अंडर में कस्टमर ले आ रहे हैं, किसी को बता रहे हैं इसके बारे में। वो जैसे मान लो आपने मुझे बताया कि ये ओकनेट के ये फीचर हैं, आप खरीद लीजिए इसको, मैंने आपके थ्रू इस प्रोडक्ट को खरीदा, उस ओकनेट को परचेज किया, तो वो कमीशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो ठीक तो है। होगी एक तरह से कि आपको वर्किंग करनी पड़ी, वो होगी आपकी एक्टिव इनकम कि आपने एक्टिवली काम किया उस पे। अब इसको पैसिव कैसे है, जो ट्रैफिक आपको मिलेगा, जो कंपनी के थ्रू आपको ट्रैफिक मिल रहा है यहाँ पे, जी ठीक है, तो वो ट्रैफिक मिलेगा, तो वो आप अगर काम नहीं भी कर रहे तो भी आपको ट्रैफिक मिल रहा है यहाँ से, तो वो होगी आपकी पैसिव इनकम। मतलब आप कुछ नहीं भी कर रहे तब भी आप यहाँ से अर्निंग कर रहे, वो आपके लिए पैसिव इनकम होगी। जी तो जी। इसमें एक्टिव और पैसिव में ये है, आप काम करेंगे तो यहाँ से ज्यादा ले सकते हैं, मेहनत करेंगे अपने थ्रू पे अपने लेवल पे भी अगर करते हैं तो यहाँ से थोड़ी ज्यादा कर लेंगे अर्निंग। ये जी आपके लिए जी प्लस पॉइंट हो जाएगा कि लोगों को बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, भाई समझाएंगे कि ओ कनेक्ट है क्या चीज, इसके स्किल के बारे में बताएंगे, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, तो और ज्यादा बेहतर चीजें हो पाएंगी। तो इसमें मैक्सिमम रोल एक तरह से आप कह सकते हैं ये पैसिव इनकम का ही है। जी बिल्कुल। जी तो मैं ये कह रहा था कि जो ये लोग हैं तो ओन पैसिव के ही प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे, मेरे को इसका और थोड़ा बताओ एक बार। देखो एक बात और है, मार्केट में आपने देखा होगा जूम वगैरह और बाकी चीजें हैं और हाँ प्रोडक्ट हाँ, हैं, ठीक है, काफी सारे प्रोडक्ट हैं हाँ। तो पर इसकी जो क्वालिटी है ना, मतलब आप हम्म। ये कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है। मतलब अच्छा इसके अच्छा। जो फीचर्स दिए गए हैं वो फीचर्स बेस्ट क्वालिटी के हैं। देखो हर चीज टेक्नोलॉजी के पीछे चलती है। आपने देखा होगा कोविड से पहले कितने लोग यूज करते थे टेक्नोलॉजी को, कितने लोग सही जूम बात। पे मीटिंग करते थे, सही बात है। ठीक है। कौन बच्चा मतलब एक तरह से एजुकेशन लेता था जूम पे या क्लास लेता था, कोई नहीं लेता था, सब स्कूल में जाके क्लास अटेंड करते थे, सब मीटिंग होती थी, ऑफिस में मीटिंग होती थी। आपने उसके बाद देखा होगा कोविड के बाद ये चीजें कितनी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई, ठीक है। तो उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ी, तो उसी जी चीज को लेके ओन पैसिव ओ कनेक्ट को लेके आ रहा है। बाकी और भी इसके प्रोडक्ट आने वाले हैं। रीजन यही है कि कंपेयर करके देखें तो अदर प्रोडक्ट से ओन पैसिव के प्रोडक्ट बेहतर हैं, जो आने वाले टाइम में और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो और ज्यादा बेस्ट मतलब प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से ओन पैसिव को लोग ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ज्यादा फोकस कर रहे हैं चीजों को। तो इसी वजह से ये चीजें हैं कि ओन पैसिव ज्यादा मार्केट में सक्सेसफुल होने वाला है। अच्छा। जी राहुल जी। तो ये बाकी सारी चीजें तो ठीक हैं। जी जी और हाँ राहुल जैसे जी। मैं बात करूं तो इस कंपनी का जो फ्यूचर है, फ्यूचर कैसा रहने वाला है। देखो एक बात तो है, फ्यूचर की बात करूं अगर मैं कंपनी की, देखो हम सब फाउंडर एक तरह से 14 लाख लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ सोच समझ के ही जुड़े हुए हैं। कंपनी एग्रेसिवली काम कर रही है ये मान के हम चल रहे हैं। और देखिए आने वाला जो टाइम होगा ना, जो समय होगा, वो टेक्नोलॉजी का ही होने वाला है। आपने जी देखा होगा कितने लोग कैश यूज करते हैं यार आजकल, कोई हाँ भी हाँ सही कैश यूज बात नहीं है। करता आजकल, सब फोन पे गूगल पे, ठीक है। इसी वजह से मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं सभी लोग, ठीक हम्म। है। ई पेमेंट मतलब सब लोग करने लग गए, कोई आजकल वो नहीं रखता। तो आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा आज के टाइम में बदलाव हुआ है, जी ठीक है। तो और टेक्नोलॉजी का एक तरह से बढ़ेगी, पहले 2G देखा आपने, 3G देखा, 4G देखा, 5G देखा, 6G भी आप देखेंगे। तो ऐसे टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, तो वो टेक्नोलॉजी एक तरह से बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी का यूज भी बढ़ेगा। अगर जी आज जी। 20% लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में ये 30% भी होगा, ये 40% भी होगा। तो ये चीजें बढ़ने वाली हैं, ये चीजें कम होने वाली नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा मोबाइल का, अब मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूं, मोबाइल का यूज कितना था पहले और अब मोबाइल का यूज कितना ज्यादा हो गया है।
जी तो बिल्कुल। कीपैड से लोग मतलब एक तरह से टच स्क्रीन वाले मोबाइल पे कन्वर्ट हुए हैं। तो सारी चीजें एक तरह से इसमें बदलाव हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी की है जो हमें अपग्रेड कर रही है, हमें सारी चीजें। अब देख लो ना कि टेक्नोलॉजी कैसी कैसी आ रही है कि हम बंदे का पता चला लगा सकते हैं कहाँ पे है, किस टाइम कहाँ था। तो सारी चीजें, ये तो बहुत छोटी चीज है, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में आ रही है। तो उसी चीज को लेके ओन पैसिव भी लेके आ रहा है। तो फ्यूचर हम कह सकते हैं जो भी चीजें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं उनका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, उसमें किसी तरह का हमें डाउट नहीं करना चाहिए। बाकी कंपनी के सीईओ बार बार ये चीज क्लियर करते हैं कि कंपनी से आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। कंपनी बहुत एग्रेसिवली और बहुत एक तरह से टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। जो टीम है इसकी वो हर चीज को अपग्रेड कर रही है। तो ये सारी चीजें शायद हमें सक्सेस दिलाएगी और हमारे फ्यूचर को ब्राइट करेगी। जो चीज मिस्टर एस ने बोली है शायद वो सभी चीजें कंफर्म होंगी। हम इसी उम्मीद के साथ ओन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं और 4 साल से इसी चीज का हम इंतजार कर रहे हैं। तो ये डाउट जो थे आपके, मैंने कोशिश की है कि शायद आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए नहीं नहीं, होंगे। सारे डाउट आपने हाँ बिल्कुल क्लियर करे हैं। जी तो जी। ये मैं जब लोगों से सुन रहा था इसलिए मेरे डाउट ना ये डाउट हो गए थे मेरे को, कि तभी मैंने आपके पास फोन मिलाया कि मैं नहीं एक बार नहीं बात करते हैं। नहीं नहीं राहुल जी, डाउट क्लियर करना जरूरी है। पर मैं देख सलाह आपको दूंगा लास्ट में। देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाते हैं ना, हाँ जी हाँ जी। वो पैसा आपका खुद का है। जी बिल्कुल। आप कमाएंगे भी आप ही और आप गमाएंगे भी आप ही। जी ठीक है, बिल्कुल। क्यों? पैसा आपका है, अगर कमाया तो वो भी आपके पास आएगा और अगर गवाया वो पैसा तो भी आपके पास से जाएगा। तो हमेशा जब भी पैसा लगाओ किसी भी कंपनी में, पहले रिसर्च करो उसकी। किसी के कहने से कि किसी ने बोल दिया, ये कर दिया, वो चीज नहीं। सब फिर अपने सुनो सामने वाले की, उसके बाद रिसर्च करो उस कंपनी के बारे में। जी उसके बारे में बिल्कुल। सारी डिटेल जानो कि कंपनी क्या है, कंपनी का विजन क्या है। तो सारा विजन देखने के बाद और कंपनी का प्रेजेंट देखने के बाद और फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाली है, वो सारी चीज देखने के बाद ही किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जी जी सही बात है आपके बिल्कुल। जी राहुल जी, और कोई डाउट? बस यही डाउट थे। ठीक ठीक है तो राहुल जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। ओके 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 राहुल जी। जी, बाय बाय।